हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं अलजेब्रा का 2.3 जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को क्या करेंगे, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है हम लोग उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसका मैक्सिमम पावर कितना रहेगा 2 रहेगा और वेरिएबल कितना रहेगा ओनली 1 रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से हम लोग ने पहचानेंगे। दूसरा उसका कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, उसका रूट कैसे निकालेंगे हम लोग ने देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसको क्या करने वाले, रूट निकालने वाले। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड काम कैसे करता है, बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड दो फार्मूले पे काम करता है। तो हम लोग ने पहला फार्मूला देखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब ये है। अब देखिए इसकी जगह पर मैं लिख दूँ 2x प्लस 3y स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला लगा दूँ। अब देखिए जिधर जिधर a है, जिधर जिधर a है उधर क्या लिखना है, मुझे 2x लिखना है, और जहाँ जहाँ पर मेरा b है वहाँ पर क्या लिखना है, 3y लिखना है। तो उस हिसाब से मेरा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर फॉर्मूले में प्लस 2x इंटू 3y प्लस 3y स्क्वायर, इस तरीके से हो गया। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा आपका 12xy प्लस ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये मेरा आंसर आ जाएगा इसका। अब देखिए ये आंसर मान लो ये दिया है, मैं इसको रफ कर दूँ, मैं इसको ऐसा रफ कर देता हूँ। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इसको मैं इसको रफ कर दूँ तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ 4 किसका स्क्वायर है 2, x का स्क्वायर कितना है x। लास्ट वाला देखो इधर इसके बाद जस्ट प्लस है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्लस। ये 9 किसका स्क्वायर था 3 का, और y का स्क्वायर y, ये मैंने क्या किया होल स्क्वायर डाल दिया। तो कहने का मतलब है कि इसके ये पूरे को मैं इसके फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ, यस। अब इसी तरह हम लोग देखेंगे इक्वेशन नंबर 2, आपको समझ में आया रहेगा। देखिए फर्स्ट टर्म का क्या करेंगे, ये 2 किसका 4 किसका स्क्वायर है 2 का, x स्क्वायर किसका है x का, यहाँ पर प्लस है, जस्ट सेकंड साइन देखना है, ये क्या है प्लस, यहाँ पर लिख देंगे प्लस। ये लास्ट वाला देखने का, फिर ये कितना 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, तो हम लोग ये लिख देंगे 3। y किसका स्क्वायर है, y स्क्वायर किसका है y का है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 3y, इधर ब्रैकेट क्लोज, ये होल स्क्वायर। इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब इसी को देखिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस में करके देखते। आई होप इतना समझ में आया रहेगा। अब देखिए अगला फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखने के लिए देखो दोनों फॉर्मूला सेम है, खाली यहाँ पर क्या है आपका माइनस है, वहाँ पर क्या था प्लस में था। तो सेम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 3y होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू कितना हो जाएगा 3y प्लस 3y होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस 12xy, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर। इस तरीके से हो गया। अब देखिए ये किसका स्क्वायर मिला है, इसका स्क्वायर, तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो ये कितना 4 किसका स्क्वायर है 2x का है, 4 स्क्वायर x किसका है 2x का स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस है तो जस्ट यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं माइनस लिख दूंगा, ये कितना हो जाएगा 3y ब्रैकेट क्लोज ये स्क्वायर। इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब ये इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पर ऐसे 0 ऐड कर दूँ तो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। हम लोग ये सब आगे देखने वाले हैं कि कैसा करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हमारा क्या करेंगे, हम लोग जब ऐसा बनाएंगे, ऐसा बना के हम लोग ऐसा इक्वेशन बनाएंगे, ऐसा बनाने के बाद क्या करेंगे, इसमें से ऐसा हम लोग निकाल लेंगे। मान लो इक्वेशन ऐसा दिया है, ये इक्वेशन ऐसा दिया है, तो मैं पूछूंगा ये किसका एक्सपांड फॉर्म है, तो आप बता सकते हो ये 2x, इसका क्या हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर। ये आपको पता चल गया ये किसका है, ये इसका एक्सपांड फॉर्म है। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, बेसिकली दो फार्मूले के ऊपर वर्क करेगा। हमें फार्मूला लगाना नहीं पड़ेगा, हमें फार्मूला ध्यान में रहना चाहिए, पता रहना चाहिए कि हम लोग करेंगे कैसे। अब देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है उसके 2-3 रूल है, हम लोग को समझ के रखना है, 2-3 बातें हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं।
पहली बात, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने के समय सबसे पहले देखना है इक्वेशन जर्नल फॉर्म में है या नहीं। जर्नल फॉर्म क्या है आपका, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपको पता है। जब ये आपको पता है तो सबसे पहले क्या रहेगा, बड़ा पावर रहेगा, फिर उससे छोटा पावर रहेगा, फिर लास्ट में छोटा पावर रहेगा, फिर लास्ट इज इक्वल टू कितना रहेगा, 0। इस फॉर्म में इक्वेशन है क्या, चेक करिए। यहाँ पर x² है, x का पावर 1 है, सबसे बड़ा पावर, फिर छोटा पावर, फिर छोटा पावर, फिर लास्ट में इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। हाँ, पहला इक्वेशन, पहला कंडीशन क्या कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है। आगे का देखते हैं, जो फर्स्ट टर्म रहेगा इसका कोएफिशिएंट कितना रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करने के समय इसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 रखना चाहिए। अगर 1 है तो अच्छी बात है, अगर 1 नहीं रहेगा तो उसको 1 बनाना पड़ेगा। 1 कैसे बनाएंगे हम लोग, डिवाइड करके बनाएंगे या तो मल्टीप्लाई करके बनाएंगे, उस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या था, जर्नल फॉर्म में था, जर्नल फॉर्म में है। फर्स्ट वाले का कोएफिशिएंट कितना, 1 है, हाँ 1 है, तो ये हमारा दोनों कंडीशन को क्या करता है, फुलफिल करता है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाफ। ये करने का तरीका है, यहाँ पर हाफ लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, हाफ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इनटू जो सेकंड टर्म है उसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, उसका कोएफिशिएंट कितना है, +1 है, उसका कोएफिशिएंट कितना है, +1 है। x के सामने कुछ भी नहीं है तो क्या रहता है, वहाँ पर 1 रहता है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया, 1। ये ब्रैकेट, ये स्क्वायर। अब देखिए, अब ये इस तरीके से अगर इनटू रहता है, जो हमारा फ्रैक्शन जब हम लोग पढ़े, तो ये मल्टीप्लाई क्या होता है, सीधा सीधा होता है। 1 का इंटू 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। ये कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। हमको इतना पता चल गया। अब ये जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसी इक्वेशन में 0 ऐड कर दूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। यहाँ पर अगर मैं 0 ऐड कर दूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब 0 में किस तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे 1 माइनस 1, इसका मतलब क्या है, 0। इसका मीनिंग क्या है, 0 है ना। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2 माइनस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, 3 माइनस 3, इधर इज इक्वल टू 0। इधर 9 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो इधर लिखूँ मैं 1/4 माइनस 1/4, सॉरी इधर क्या लिखूँ मैं, 1/4 माइनस 1/4, इसका मतलब क्या हो गया, 0। अब ये जो 0 है, यहाँ पर आपको 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने समझना है। अब क्या करना है, इसी को क्या करना है, यहाँ पर एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। तो हम लोग ने क्या करेंगे, देखिए ये इक्वेशन लिखे, ये इक्वेशन लिखे। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये प्लस 1/4, यहाँ पर क्या लिख दिया, माइनस 1/4 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 0। अब अभी आपको यहाँ पर इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम लोग दोनों किया, यहाँ पर हम लोग प्लस वाला रखेंगे और बाकी इधर ये वाला हम लोग इधर भेज देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दियर फॉर x², ये कितना हो जाएगा, प्लस x। ये 20 को पीछे भेज दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 1/4। ये कितना हो जाएगा, -20, अपना माइनस लेके इधर आ गया, कितना हो जाएगा, -1/4 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, उसका पोजीशन शिफ्ट किया आगे पीछे अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे जो चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये मेरा इक्वेशन है और ये मेरा अलग टर्म है। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये x² है, तो मतलब ये किसका x² रहेगा, x का। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर लिख दिया मैंने प्लस। अगर इधर माइनस रहता तो इधर मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा। ये 1/4 किसका स्क्वायर है, 1/4 किसका स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखूँगा प्लस 1/2 स्क्वायर, खत्म, इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूँगा इधर, इज इक्वल टू लिखूँगा। अब देखिए यहाँ पर ये -20 है, वो बाजू में क्या हो जाएगा आपका, +20। यहाँ पर -1/4 है, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, +1/4 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या है आपका, 1 है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ पर कितना है, 1 है। तो ये 1 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी क्या करेंगे हम लोग, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x + 1/2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 20 × 4 प्लस 1/4। ये इस तरीके से मैं करने वाला हूँ। थोड़ा ये लेंदी दिखेगा आपको, पर ये इस तरीके से बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, x/1/2, x + 1/2
इज इक्वल टू होल स्क्वायर, ये 20 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80 अपॉन 4 प्लस 1/4, ये फ्रैक्शन के जैसा सॉल्व करेंगे। ये x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 81/4। डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो डिनोमिनेटर ऐड नहीं होता, हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। अब ये 81 स्क्वायर, इधर यहाँ पर ये स्क्वायर है, इधर जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट, तो x प्लस 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 81 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा आपका 81/4। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। 81 किसका स्क्वायर है 9 का, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, यहाँ पर क्या हो गया आपका ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में 1/2 है, इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/2 माइनस 1/2। अब देखिए एक बार मैं क्या करूँगा प्लस में लूँगा, एक बार क्या करूँगा मैं माइनस में लेने वाला हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू, एक बार प्लस में लिया प्लस 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, x इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से मैंने ये किया। अब आगे देखिए यहाँ पर प्लस में लिया तभी मुझे माइनस में भी लेना पड़ेगा, -9, ये कितना हो जाएगा आपका 1/2, ये कितना हो जाएगा -1/2, ये आपका माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस -9 और -1 कितना हो जाएगा -10/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो x का वैल्यू कितना हो गया आपका -5। ये इस तरीके से मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4 एंड सॉरी यहाँ पर क्या लिखूंगा 4 एंड -5 आर दी रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, ये जर्नल फॉर्म में है या नहीं है। जर्नल फॉर्म में रहेगा तो अच्छी बात है, जर्नल फॉर्म में नहीं रहेगा तो जर्नल फॉर्म में उसको बनाना पड़ेगा। जर्नल फॉर्म में बनाने के बाद फर्स्ट का कोएफिशिएंट कितना करना पड़ेगा 1 करना पड़ेगा। 1 है तो अच्छी बात है, इसमें ऑलरेडी 1 था तो मैंने 1 ही लिखा। अब ये मैंने इसका क्या किया 1 था तो कोई बात नहीं, इधर ब्रैकेट बनाने का हाफ लिखने का, सेकेंड वाले का कोएफिशिएंट वहाँ पर लिखने का और उसको मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसका स्क्वायर करने का, फिर वहाँ पर उसको एक बार प्लस करने का एक बार माइनस करने का। इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये कितना दिया क्वेश्चन नंबर 2, x² प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे इक्वेशन में, इक्वेशन जर्नल फॉर्म में है या नहीं है। तो हम लोग ने चेक किया इक्वेशन जर्नल फॉर्म में है। अब देखिए फर्स्ट वाला कोएफिशिएंट 1 है क्या है, ये दो चीज़ें हम लोग ने चेक कर लिया। अब आगे क्या करेंगे, आगे हमारा वही फॉर्मूला है, हाफ लिखेंगे इनटू सेकेंड वाला कोएफिशिएंट कितना दिया है 2, ये कितना दिया है 2 ब्रैकेट होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, नीचे 2 था ये स्क्वायर, ये 2 से 2 गेट कैंसिल, कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे, एक बार 1 प्लस करेंगे और एक बार 1 क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x² प्लस 2x माइनस 5 प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से लिखेंगे। अब मैंने क्या बताया था, इसको पीछे भेज देना, जो हम लोग ने प्लस माइनस किया उसका प्लस वाला आगे ले लेना। तो हम लोग क्या करेंगे x² प्लस 2x, ये प्लस 1 आगे ले लिया, प्लस 1 माइनस 5 और कितना हो जाएगा आपका -1 इज इक्वल टू 0।
अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये कितना हो जाएगा आपका -6 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर, इसको वो बाजू में भेज दो, इसको ये बाजू में भेज देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू +6। इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे एक्स, इसके बाद प्लस है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख दिया प्लस। अब देखो ये 1 का स्क्वायर, 1 किसका स्क्वायर रहता है, 1 का ही स्क्वायर रहता है, ये कितना हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये कितना हो गया 6। ये इस प्लस में स्क्वायर है, इधर जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6। ये इस तरीके से हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस में, तो x इज इक्वल टू ये कितना प्लस में, इधर क्या क्या हो गया माइनस 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 प्लस माइनस अंडर रूट 6, प्लस माइनस अंडर रूट 6 पहले भी लिखेंगे, -1 बाद में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस में ले लेंगे -1 प्लस अंडर रूट 6 और x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 6, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अगर आपको डाइजेस्ट का आंसर चाहिए, मतलब जो पीछे आंसर दिया वो वाला आंसर चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, अंडर रूट 6 इसको बाद में लिख दो, पहले लिख दो, और ये -1 बाद में लिख दो यहाँ पर, और x इज इक्वल टू -6 और ये -1। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी है, इसी तरीके से हमें करना है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन देखना है जर्नल फॉर्म में है या नहीं है। अगर जर्नल फॉर्म में रहेगा तो अच्छी बात है, अगर जर्नल फॉर्म में नहीं रहेगा तो उसे हमें बनाना पड़ेगा। जर्नल फॉर्म में बनाया, जर्नल फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले चीज़ें क्या देखते हैं, उसका पावर कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, फिर सेकंड वाले का पावर कितना रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए, लास्ट वाले का पावर कितना रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। 0 हो गया। अब देखिए फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट देखेंगे, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट कितना है, 1 रहना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाएंगे कैसे, हम लोग आगे देखते हैं कि कैसा बनाएंगे, पर ये क्वेश्चन में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लिखा है देखो, इसका ऑलरेडी 1 दिया था, तो हम लोग ने क्या किया, हाफ लिखा इंटू 2 लिखा, हाफ इंटू क्या लिखा 2 लिखा। 2 लिखने के बाद क्या किया, सेकंड वाले का कोएफिशिएंट उसमें मल्टीप्लाई किया, तो 2 था तो 2 मल्टीप्लाई किया। तो आपको फ्रैक्शन आता रहेगा तो फ्रैक्शन में क्या होता है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वो कितना हो जाएगा, 2 से 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1, 1 मिला। अब क्या करेंगे, इसमें 1 एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। जो थर्ड वाला सम था इसको छोड़ देने का, यहाँ पर जो हम लोग ने प्लस माइनस किया उसका प्लस वाला यहाँ पर हमेशा लेने का, हमेशा उसका प्लस वाला ही लेने का। जो ऐड करते हैं ना हम लोग प्लस माइनस, उसका प्लस वाला ही हमेशा लेने का, तभी हमारा इक्वेशन बनने वाला है। फिर हम लोग ने क्या किया, इसको आगे शिफ्ट कर लिया, ये दोनों को ऐड कर लिया, यहाँ पर रख दिया। ये वाले कंडीशन में क्या किया, इसको इधर ये बाजू में भेज दिया। अब क्या हो गया, हमको ये इक्वेशन मिल गया। एक्स स्क्वायर किसका था, एक्स का था, और ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, इधर प्लस था तो हम लोग ने यहाँ पर क्या लिख दिया प्लस। एक्स स्क्वायर का एक्स यहाँ पर आ गया, यहाँ पर प्लस था प्लस लिख दिया, 1 का 1 आ गया, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब ये स्क्वायर है, यहाँ बाजू में जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। जब ये अंडर रूट बना तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाता है, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ पर प्लस माइनस आ गया, यहाँ पर क्या हो गया +1 था, +1 था, वो बाजू में भेज दिया, क्या हो गया -1 हो गया। तो अभी हम लोग ने क्या किया, इधर जाके भेज दिया, हम लोग का माइनस हो गया। एक बार हम लोग ने प्लस ले लिया और एक बार हम लोग ने माइनस ले लिया। एक्चुअल में हम लोग ये आंसर भी लिखेंगे चलेगा, ये आपकी बुक के पीछे दिया है, आप ऐसा लिखेंगे तो भी चलने वाला है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बहुत ईजी है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, m²
माइनस 5m इज इक्वल टू -3। अब देखिए ये इक्वेशन जर्नल फॉर्म में है क्या? इक्वेशन जर्नल फॉर्म में नहीं है। एम स्क्वायर है, -5m है, इज इक्वल टू -3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में लेके आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर -5m + 3 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्या हो गया हमारा, जर्नल फॉर्म में हो गया। अब देखिए हम लोग का सेकंड कंडीशन क्या देखते हैं हम लोग, फर्स्ट वाले का कोएफिशिएंट 1 है क्या? हाँ 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इधर 1/2 लिखेंगे, हाफ लिखेंगे। सेकंड वाले का क्या करेंगे, कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो सेकंड वाले का कोएफिशिएंट कितना दिया है, -5 ब्रैकेट क्लोज माइनस स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ये कितना हो जाएगा अपॉन 2। ये यहाँ पर प्लस कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब हमको क्या मिला, ये 4 मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, 25/4 एक बार यहाँ पर प्लस करेंगे और एक बार यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे m स्क्वायर -5m + 3 प्लस 25/4 -25/4 इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या बताया था, जो हम लोग ने प्लस माइनस किया उसी का प्लस वाला आगे ले लेना, बाकी ये टर्म को क्या कर देना हमने, पीछे कर देना। तो क्या हो जाएगा, ये m स्क्वायर -5m + 25/4, यहाँ पर ये +3 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका +3, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा -25 कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। बाकी सबको क्या करना है, ये बाजू में भेज देना, नहीं तो इधर ही कैलकुलेशन करने का तो आप इधर ही कर सकते हैं। तो हम लोग वो बाजू में भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर -5m + 25/4 इज इक्वल टू, ये +3 है, इधर आके क्या हो जाएगा -3, यहाँ पर क्या है माइनस में, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा ये +/4। ये इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, m स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर ब्रैकेट m, यहाँ पर माइनस है तो हम लोग ने क्या करेंगे यहाँ पर माइनस लिख देंगे। यहाँ पर 25/4 किसका पावर है, इसका पावर है। तो कितना हो जाएगा 25/2 ये कितना हो जाएगा 5/2। इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। ये किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। यहाँ पर माइनस था तो हम लोग ने यहाँ पर माइनस लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर कितना दिया, 4 दिया है, 4, यहाँ पर 4 है क्या, नहीं। तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो जाएगा -3 × 4, और नीचे कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा आपका 4। ये कितना हो जाएगा +25/4। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट 5/2 ब्रैकेट होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -12/4, ये कितना हो जाएगा +25/4, ये कितना हो जाएगा आपका देखो -5/2, ये होल स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -12 + 25 कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा -5/2 होल स्क्वायर, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 13/4। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, स्क्वायर है, इधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, m - 5/2 इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा ±√13/4। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्या है प्लस माइनस में, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू +2 ±√13/4। अब देखिए 13/4 हो गया। अब इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू 5/2 ±√13/2। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू 5 ±√13/2। ये इस तरीके से हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जगह नहीं है तो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान दे के लिख लेना। तो क्या करेंगे, एक बार प्लस में करूँगा मैं, एक बार माइनस में करूँगा। तो m इज इक्वल टू प्लस √13/2
m इज इक्वल टू +5 माइनस √13/2, ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को क्या करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग को पता चले और हमें सपोर्ट मिले।